हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए यानी कक्षा 7 के लिए फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानी में कुछ महत्वपूर्ण श्लोक दिए गए हैं, उनका हिंदी अनुवाद करते हैं। देखिए, श्लोक मैं आपको पढ़ करके सुनाती हूँ। फर्स्ट श्लोक है हमारा, कौन सा? फर्स्ट श्लोक है तृणानि भूमिरुदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता सत्तामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। ओके, तृणानि भूमिरुदकम, ध्यान से देखिए। तृणानि का मतलब होता है आसन, भूमि का मतलब जमीन, उदकम मीन्स जल, व चौथी सच्ची व मधुर वाणी। ये चार चीजें कौन कौन सी? आसन, जमीन, जल व चौथी सच्ची व मधुर वाणी। ये चार चीजें सज्जन लोगों के घरों में कभी नष्ट नहीं होती है। ये चार चीजें सज्जन लोगों के घरों में कभी भी नष्ट नहीं होती है। कौन कौन सी? आसन, जमीन, जल और मधुर और व सच्ची वाणी। ओके, इस प्रकार से ये हमारे फर्स्ट श्लोक का हिंदी अनुवाद है। आसन, जमीन, जल व चौथी सच्ची व मधुर वाणी, ये चार चीजें सज्जन लोगों के घरों में कभी भी नष्ट नहीं होती है। अब देखिए सेकंड श्लोक है इसका। पंचैव पूजयन लोके यशः प्राप्नोति केवलम देवान पितॄन मनुष्याश्च भिक्षून अतिथि पंचमान। क्या कहते हैं? 5 चीज़ों की पूजा करते हैं। 5 की पूजा करता हुआ मनुष्य इस संसार में यश की प्राप्ति करता है। किन किन 5 चीज़ों की? जरा ध्यान से देखिए। देवता, सबसे पहले क्या है? देवता, माता पिता और हमारे सारे पूर्वज आ जाते हैं इसमें। पितृन में मनुष्य, भिखारी व अतिथि। इन 5 की पूजा करता हुआ, इन 5 का सम्मान करता हुआ, इन 5 की पूजा करता हुआ मनुष्य संसार में यश की प्राप्ति करता है। ओके, इसके बाद देखिए थर्ड श्लोक है। साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलते तीर्थ सद्य साधु समागम। देखिए, प्रस्तुत श्लोक में कवि ने संत महात्माओं के दर्शन करने को और तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के पुण्य के बारे में बताया है कि हे मनुष्यों, देखिए जरा ध्यान से क्या कहते हैं। संतों के दर्शन करने से, संतों के दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि संत तीर्थ स्थानों के समान पवित्र कहे जाते हैं। तीर्थ स्थानों की यात्रा समय आने पर फलित होती है, परंतु संतों के दर्शन करने से तुरंत फल की प्राप्ति हो जाती है। ओके, तुरंत किसकी प्राप्ति हो जाती है? फल की प्राप्ति हो जाती है। देखिए उसके बाद फोर्थ श्लोक आता है। मातृवत परदारेषु, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु य पश्यति सह पंडितः। जरा ध्यान से देखिए। मातृवत मिस माता के समान, पर मिस पराई स्त्रियों को, ओके, यह मिस जो और पश्यति मिस देखता है। जो व्यक्ति पराई स्त्रियों को माता के समान और पर द्रव्येषु, पर मिस दूसरों के, द्रव्येषु मिस धन को, लोष्ठवत मिस मिट्टी के ढेले के समान, व आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत मिस अपनी तरह, सर्वभूतेषु मिस सभी प्राणियों को, यानी सभी प्राणियों को जो अपने समान देखता है वही विद्वान होता है। कहने का मतलब जो व्यक्ति दूसरों के सुख को अपना सुख और दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है और दूसरों की पत्नियों को, सभी की जो आसपास में रहने वाले सभी लोगों की पत्नियों को माता के समान देखता है और जो दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान देखता है। कहने का मतलब है कि दूसरों के धन का उसके लिए कोई तात्पर्य नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता है, वही विद्वान पुरुष होता है। उसके बाद फिफ्थ श्लोक आता है हमारा, जरा ध्यान से देखिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। ध्यान से सुनिए। आलस्यम मीन्स आलस्य, ही मीन्स निश्चित रूप से, आलस्य ही निश्चित रूप से मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। देखिए, मनुष्यों के शरीर में स्थित आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं होता है, जिसे करके कोई भी दुखी नहीं होता है। किसको करके? परिश्रम को करके, मेहनत को करके कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा मेहनत करके ही आगे बढ़ना चाहिए।
ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, और भी इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके मन में उठे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।